इस दौरान ऐसे कई लोग हमारे सामने आए जो कि सो कॉल्ड दोस्त बना करते थे, हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे और और ऐसे टाइम पे उन्होंने हमको अपनी पीठ दिखाई। आप कभी भी ऐसे सिचुएशन से घबराइए मत, फाइट कीजिए, कॉन्कर कीजिए अपने फियर्स को। फिर वो टाइम आया कि वो बिजनेस धीरे धीरे पिक होने लगा। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू दिस स्पेशल व्लॉग। इस स्पेशल व्लॉग में मैं हिंदी में भी बोलूंगा क्योंकि हमारी जनता दोनों तरह की है, इंग्लिश और हिंदी। तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस बहुत ही स्पेशल व्लॉग में। और एक्चुअली ये व्लॉग कोई ना तो ट्रैवल से रिलेटेड है, ना फूड से रिलेटेड है, और ना ही कोई एग्जॉटिक कोई जगह हम लोग दिखाने वाले हैं आपको। इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जो कि आई थिंक आप सब लोगों की जिंदगी में, हमारी जिंदगी में एक समस्या बन के आती है और उसका एक सोल्यूशन निकालना पड़ता है। तो हमने सोचा कि हम लोग इस प्रॉब्लम को लेके या इस सिचुएशन को लेके एक व्लॉग बनाते हैं ताकि आप लोगों के साथ हम लोग साझा कर सकें अपने एक्सपीरियंसेस, और उसके बेसिस पे आप लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले कि कभी आप लोग इस तरह की सिचुएशन या प्रॉब्लम या समस्या में फंसते हैं तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। अब दोस्तों, आप लोगों ने हमेशा एक चीज सुनी होगी कि जब तक आग नहीं लगती ना तब तक जोश नहीं आता है। कहते ना कि हनुमान जी ने भी लंका को तब जलाया जब उनकी पूंछ पे आग लगी। तो आई थिंक ये हम सबकी जिंदगी में बहुत एविडेंटली एप्लीकेबल है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं आग लगाना बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी में, तो ही हम लोग कुछ कर पाते हैं। आग नहीं लगती तो हम लोग कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाते अपनी लाइफ में, एंड लाइफ ऑटो पायलट मोड पे चलती रहती है। तो हम लोगों ने इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो मेरी वाइफ बताएगी आपको, और फिर आगे हम लोग दोनों मिलकर आपसे बात करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। नमस्ते। और जो भी हमसे बड़े हैं वो भी हमारा व्लॉग देखते होंगे, और जो हमारी एज के होंगे वो भी देखते होंगे। हालांकि कमेंट नहीं करते, वो बात अलग है, तो हमें पता भी नहीं चलता है कि लोग हमें देख रहे हैं या फिर एलियन वाले कोई लोग हैं जो हमको देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपको अपनी एक जर्नी शेयर करना चाहते हैं। हालांकि ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं था कि हम अपना जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे, बट आई थिंक डेस्टिनी के अपने कुछ प्लान्स होते हैं। तो अब हम बताते हैं कि कैसे होते हैं। हम लोगों का प्लान था, जो भी आपने अभी तक हमारा ट्रिप देखा है, और राजस्थान, एमपी, गुजरात, फिर अभी पुणे में हम लोग हैं। सो पुणे में आना हमारा एक डेस्टिनी था। जैसे कि हम लोग 2016 में आए थे। अब हम आपको बताते हैं कि वहाँ पे 2016 में हमारी डेस्टिनी कैसे रही पुणे में। तो हम लोगों का जो प्लान था, ये ट्रिप था कि अहमदाबाद से हम लोग डायरेक्ट बैंगलोर आ जाएंगे, और हमारे ट्रेन के टिकट्स भी बुक थे। बट सडनली बीच में एक प्लान आया कि हम लोग उदयपुर, हम लोगों का एक ट्रिप बाकी रह गया था, तो हमने सोचा कि चलो उसको वापस कवर कर लेते हैं। तो हम लोग वापस अहमदाबाद आए। अहमदाबाद से हम उदयपुर गए, और आपने वो वाले व्लॉग्स हमारे देखे होंगे जिसमें कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, ये वाले हमने जो कवर किए थे। देन हमारे को वापस हम लोग आए अहमदाबाद, और अहमदाबाद से हमको जाना था बैंगलोर। तो अब हमारे पास ट्रेन के टिकट्स तो नहीं थे, तो ट्रेन के टिकट सारे फुल आ रहे थे। तो अब हम जाएं तो जाए कैसे? तो एक ऑप्शन हमारे पास लास्ट था कि बस का। अब बस की जर्नी हम दोनों के लिए बहुत लंबी थी, क्योंकि हमने कभी इतना लंबा ट्रैवल नहीं किया है। फिर हमने बीच का डेस्टिनेशन आ रहा था एक पुणे, तो हमने कहा ठीक है, पुणे से बैंगलोर इस तरह से हम कवर कर लेंगे। और डेस्टिनी थी कि हम वापस पुणे आए। जब आए पुणे, तो आपके साथ हम ये चीज़ें शेयर कर पा रहे हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि पुणे की हमारी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, हम क्या करते थे, और उस टाइम हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम क्या था। और बात करते हैं 2016 की, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सो गाइस, 2016 में हम लोग अहमदाबाद में रहा करते थे। उस टाइम थोड़ा मेरा करियर का ग्राफ अप डाउन चल रहा था। मैं कुछ जॉब्स भी कर रहा था, लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था। फिर मैंने एक रियल एस्टेट में ब्रोकरेज का बिजनेस करने की सोची, मैंने उसमें भी हाथ पांव मारे, थोड़ा डाउन हुआ। तो फिर मुझे लगा कि यार एटलीस्ट अपने सामने एक चैलेंज तो है कि घर तो चलाना ही पड़ेगा, चाहे बिजनेस चले ना चले, चाहे कोई काम चले ना चले। तो देन मैंने डिसाइड किया कि यार लेट्स फाइंड अ जॉब, एंड एक प्रॉपर जॉब में सेटल होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अप्लाई किए, और फिर हम लोगों को पुणे में दोनों को एक ही कंपनी में जॉब मिल गया। और 2016 आई थिंक जून की बात होगी, मई या जून की बात है? जून की बात है। जून की बात है, मई या जून की बात है शायद। सो 2016 जून में हम लोग फिर पुणे शिफ्ट हो गए, और वहाँ पे हम लोगों ने एक प्लेसमेंट एजेंसी में ज्वाइन किया। मैंने एज अ मार्केटिंग मैनेजर, और इन्होंने एज अ कोऑर्डिनेटर ज्वाइन किया था वहाँ पे। और फिर हम लोगों ने अपना जॉब शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। इट वाज ऑल गोइंग गुड। पहले महीने में हमको कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छा काम चला। हम लोगों ने कुछ पाइपलाइंस भी बनाए बिजनेस के लिए, सब कुछ किया। और जब मंथ एंड हुआ तो हमको सैलरी भी मिली, तो वी वर हैप्पी कि चलो यार चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं, घर का खर्चा मेंटेन हो पा रहा है किसी तरीके से। बट कहते हैं ना कि डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर होता है, तो हमारी डेस्टिनी को भी कुछ और ही मंजूर था। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत करी। लेकिन क्या होता है कि आप जानते हैं कि कोई भी मेहनत का रिजल्ट आने में कुछ टाइम तो लगता है। यू कैन नॉट गेट अ रिजल्ट वेरी फास्टर, और वन नाइट रिजल्ट कभी नहीं आते हैं। इसी बीच में आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग अहमदाबाद में रहते थे, तब मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर एक ऑनलाइन बिजनेस को इनिशिएट किया था,
जिसको हम लोगों ने फेसबुक से चालू किया और व्हाट्सएप के जरिए हमने उसको बनाया, और वो था रीसेलिंग का बिजनेस। और ये इसके बारे में डिटेल में आपको प्रिया आगे बताएंगी कि कैसे शुरू हुआ और क्या हुआ। मैं आता हूँ बैक टू पुणे। तो फिर हम लोगों का जब सेकंड मंथ आया तो सेकंड मंथ हमने पूरा महीना काम किया, बहुत लगन से, मेहनत से। रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट हुआ वो ये हुआ कि जो कंपनी के ऑनर थे उन्होंने हमको सैलरी देने से डिनाई कर दिया। अब वो उनके पर्सनल रीज़न होंगे, मैं नहीं जानता, बट नहीं हो पाया। और हम लोगों के सामने चैलेंज था कि हमको पूरा हाउस होल्ड का एक्सपेंसेस, हमारे रूटीन के खर्चे, पेट्रोल वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारे सामने खड़े थे। तो हम लोग डर गए कि यार हम लोग क्या करेंगे, कैसे इस चीज़ को मैनेज करेंगे। और फिर अल्टीमेटली हम लोगों को लगा कि यार कोशिश करते हैं कहीं और नौकरी ढूंढने की। हमने 2-4 जगह अप्लाई किया, इंटरव्यूज़ दिए, बट डेस्टिनी को वो भी मंजूर नहीं था। और फिर अल्टीमेटली एक दिन हम लोग बैठे और मैंने प्रिया को कहा कि यार प्रिया, अपन जो कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस, क्या अपन उसी को कंटिन्यू करें और सीरियसली उसको थोड़ा सा एक शेप दें, हो सकता है इसमें अपन लोग सक्सेसफुल हो जाएं। तो प्रिया ने भी कहा कि हाँ, आइडिया तो अच्छा है, कर सकते हैं कोशिश। और फिर हमारी शुरुआत हुई एक उस बिज़नेस को सीरियसली इनिशिएट करने की। हम लोग उसको कर रहे थे, लेकिन हम लोग उसको ये था कि भाई सामने से इंक्वायरी आ रही है तो हम सर्व कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे थे। लेकिन फिर हमने इसको डिसाइड किया कि वी विल टेक इट अ फुल फ्लैश बिजनेस और इसमें पूरा एफर्ट लगाएंगे अपना। तो हमने रात दिन एक कर दिया, हम लोगों ने मेहनत करी, हमारे जितने कॉन्टैक्ट्स थे उन लोगों से बातें करी, व्हाट्सएप पे हमने मैसेजेस किए, फेसबुक का पेज हमने वैसे ही बना रखा था तो हम लोगों ने उस पर पोस्ट करना शुरू किया। इस दौरान हम ऐसे कई लोगों के वी केम अक्रॉस मैनी पीपल, ऐसे कई लोग हमारे सामने आए जो कि सो कॉल्ड दोस्त बना करते थे, हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। और और ऐसे टाइम पे उन्होंने हमको अपनी पीठ दिखाई और बड़े रूडली हमको बोला करते थे, भाई हमको ये रात को मैसेज मत भेजा करो, ये क्या तरीका है, व्हाट्सएप पे तुम्हारे मैसेज आ जाते हैं। हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो लोग इस तरह से हमसे बिहेव करेंगे, बट आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और हम लोगों ने अपने लेसन सीखे इन सब चीज़ों के चलते। और फिर वो टाइम आया कि वो बिज़नेस धीरे धीरे पिक होने लगा, और इतना अच्छा पिक हुआ कि हम लोगों ने उस बिज़नेस से अपना ना सिर्फ घर चलाया बल्कि हमने अपने कुछ शौक भी पूरे किए। हमने एक DSLR कैमरा खरीदा था, कैनन का, पहली बार लाइफ में। वो मुझे याद है, वो हमको शायद 23 या 25 हज़ार रुपये में पड़ा था। 2 साल का EMI भरा था उसका, नो डाउट। लेकिन उस बिज़नेस के दम पे हम लोग वो ले पाए। उसके अलावा मैंने अपनी बाइक खरीदी जो कि है बजाज एवेंजर 220, वो उस बिज़नेस ने मुझे दिलाई। बहुत सारी चीज़ें आज हमारे घर में जो हाउस होल्ड आप देख रहे हैं, मैं आपको कभी दिखाऊंगा। हमारे पास कूलर है, फ्रिज है, कुछ जो ज़रूरत की जो खास चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें, वॉशिंग मशीन वगैरह, टीवी वगैरह, हमने इसी बिज़नेस से ख़रीदा। तो इस बिज़नेस ने हमको काफ़ी कुछ दिया और लगभग 6 साल तक हमने इस बिज़नेस से अपना घर चलाया, बहुत अच्छे से चलाया। मतलब इस बीच मुझे कोई नौकरी नहीं करनी पड़ी, गॉड्स ग्रेस। तो उस लेवल पे हमने इस बिज़नेस को चलाया और इसमें सक्सेस मिली हम लोगों को। फिर दौर आया 2018 का, तो ये वो 6 साल के अंदर का ही एक किस्सा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर दौर आया 2018 का और किसी वजह से हम लोगों को जयपुर शिफ्ट होना पड़ा, कोई बिजनेस पर्पस की वजह से। तो हम लोग अहमदाबाद से जयपुर शिफ्ट हो गए। दोस्तों, पुणे से जयपुर के बीच का जो सफ़र था वो ये था कि 2017 में हम लोग पुणे से अहमदाबाद शिफ्ट हो चुके थे अपने बिज़नेस को चालू रखते हुए, और 2018 तक हमने अहमदाबाद में ही इस बिज़नेस को ऑपरेट किया। एंड देन फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि 2018 में हम लोग जयपुर शिफ्ट होंगे, एंड देन वहाँ से ये कहानी आगे बढ़ी। हमने सोचा था कुछ हैंडीक्राफ्ट का भी बिज़नेस शुरू करते साथ साथ में, तो उस वजह से हम लोग जयपुर गए। और जयपुर जाके फिर हम लोगों ने जब हाथ पाँव मारा तो पता चला कि हैंडीक्राफ्ट का मार्केट थोड़ा सा ठंडा था। तो हमने कहा चलो अब जयपुर आ ही गए, तो जयपुर वैसे भी पसंद था मुझे भी, प्रिया को, तो हम लोगों ने सोचा यहीं रहते हैं, यहीं पे कंटिन्यू करते हैं लाइफ को। एंड वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ अहमदाबाद से तो जयपुर मच बेटर लगा हमको रहने के लिए। तो हम लोगों ने फिर वहाँ पे रहना शुरू किया, वहाँ से अपने बिज़नेस को कंटिन्यू किया। बहुत अच्छा चला बिज़नेस हमारा, साल भर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी जयपुर में भी, अपने को बहुत अच्छा बिज़नेस चला था अपना। और हम लोगों ने वहाँ पे भी बहुत लाइफ को मस्ती से जिया, वहाँ पे भी फुल एंजॉय किया। फिर आया दौर 2018 में मंदी का, और पता नहीं क्या हुआ कि जैसे 2018 से 19 में हम लोग ट्रांजिशन हुआ हमारा, और बिज़नेस स्लो डाउन होने लगा। रिस्पॉन्सेज नहीं आते थे, हम लोग कस्टमर्स को बहुत सारी चीज़ें शेयर करते थे लेकिन कोई ऑर्डर नहीं आता था, रिस्पॉन्स नहीं आते थे, और बहुत कुछ हुआ। और मैं एक चीज़ कहना चूक गया यहाँ पे कि जब पुणे में हम लोग थे तो ना सिर्फ हमने ये व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए अपने बिज़नेस को रन किया, हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हमारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी हमने अपने प्रोडक्ट्स बेचे, और उस टाइम वो बिज़नेस बहुत अच्छा चला। फिर आप जानते गवर्नमेंट ने एक फटका लगाया GST का, उससे हमारा बिज़नेस पूरा तितर-बितर हो गया। हम तो थे रीसेलर्स, तो हम लोग उतना तो कमा लेते थे कि घर चल जाए, लेकिन उतना नहीं कमा पाते थे GST रजिस्टर करके, कंपनी रजिस्टर करके, और उस बिज़नेस का फुल फ्लेज ला पाएँ ऑनलाइन।
ई कॉमर्स के लिए। तो फिर वो बड़ी दिक्कत हुई हम लोगों को, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। उससे हमारा बिजनेस बहुत इम्पैक्ट हुआ, बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ। तो जब 2019 में ऑर्डर्स आने कम हुए तो फिर मुझे लगा कि यार वी हैव टू टेक सम इनिशिएटिव, कि ऐसे नहीं चलेगा। तो बहुत अच्छी किस्मत थी कि हमारे सामने, हमारे घर में ही, जहाँ हम जयपुर में रहते थे, हमारे सामने बहुत अच्छे पंडित जी रहते थे, जो बहुत ही हैं, अभी भी वहीं रहते हैं वो, और बहुत विद्वान हैं वो, उनको बहुत नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी का, और वो बहुत पूजा पाठ में और इन चीज़ों में बहुत एक्टिव है। मैं आपको कभी डिस्क्रिप्शन में मैं उनका नंबर आपको दे दूंगा, आप चाहें तो आप भी कंसल्ट कर सकते हैं उनसे, उनके फ़ोन पे। तो वो बहुत सटीक राय देते हैं, और ऐसी राय देते हैं जो आपकी लाइफ में एप्लीकेबल होती है, जिसने मुझे तो बहुत फ़ायदा दिलाया, उनकी एडवाइस ने मुझे बहुत फ़ायदा दिलाया। तो मैं जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, बिज़नेस नहीं चला, और जब लगा कि यार कुछ काम नहीं कर रहा है, तो मेरी वाइफ ने मुझे एडवाइस किया कि यार अपन एक बार पंडित जी से कंसल्ट करते हैं, देयर इज़ समथिंग जो हमारी अटकलें लगा रहा है ज़िंदगी में। तो मैंने कहा ठीक है, आइडिया बुरा नहीं है, करते हैं कोशिश। तो हम दोनों ने फिर पंडित जी से बात करी, उनको अपनी जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ और जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती है वो हमने उनको दी, और उन्होंने कुछ टाइम लगाया, कुछ दिन लगाए उन्होंने, और फिर उन्होंने हमको कहा कि आप मिलो हमसे। फिर हम उनसे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि देखो, आपको अभी तो नौकरी करनी पड़ेगी, आप अभी बिजनेस में फोकस मत करें, क्योंकि अभी आपका टाइम जो है वो थोड़ा सा ट्रांजिशन फेज़ है। ऐसे में अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपके चांसेस हैं कि आपको बहुत लॉस हो, और ये भी चांसेस हैं कि आपको बहुत प्रॉब्लम आए अपना घर चलाने में भी। तो बेटर है कि अभी आप एक जॉब ढूंढ लो और एक बार कुछ टाइम के लिए जॉब को कंटिन्यू करो। और उन्होंने मुझे, उनके वर्ड आज भी याद है, उन्होंने मेरे को ये कहा था कि आपको जॉब बहुत अच्छा मिलेगा, आपने सोचा भी नहीं होगा वैसे जॉब मिलेगा, बस आप कोशिश करो। एंड फॉर द गॉड सेक, मतलब भगवान की दया रही हम पे कि जब मैंने वाकई में उस चीज़ को अमल करना शुरू किया, मैंने जॉब के लिए एप्लीकेशंस भेजना शुरू किया। एक रेफरेंस मुझे मिला बेंगलोर से ही, और उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई तुम, एक कंपनी है यहाँ पे, तुम उसमें इंटरव्यू दो और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये कंपनी बहुत अच्छी है और इसमें अगर तुमको जॉब मिल गई तो तुम्हारा करियर सेट है। तो मैंने भी चांस लिया। हालांकि सच बताऊं तो कंपनी का प्रोफाइल इतना बड़ा था, जॉब प्रोफाइल इतना बड़ा था कि मुझे डाउट था कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बट मैंने फिर भी चांस लिया, मैंने इंटरव्यू दिया। और मैं आपको ये बोलूँगा कि देखिए, पूरा लक पे डिपेंड नहीं हुआ जा सकता है, आपको खुद को भी कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है। मैंने भी लगाए। मैंने उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके पहले उस कंपनी की फंक्शनैलिटी को समझा कि वो कंपनी क्या काम करती है, कैसे काम करती है, एंड अकॉर्डिंगली फिर मैंने अपनी मेहनत करी अपने तरीके से उन चीज़ों को समझने की कि वो काम कैसे होता है। तो ये एक स्ट्रगल भी था और एक चैलेंज भी था मेरे लिए, जिसको मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने फेस किया। भगवान का नाम लेता गया, करता गया, और इंटरव्यू हुए, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे जॉब मिल गई। और वो जॉब बहुत अच्छी थी। मैं आपको यहाँ पे ये तो नहीं डिस्क्लोज कर सकता कि मैं कितना कमाता था, क्या था, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ मेरी उम्मीद से ज़्यादा मुझे मिला उस जॉब से, और बहुत अच्छे लोगों से टच में आया मैं उस जॉब के ज़रिए। आज भी मेरे उनसे बहुत अच्छे रिलेशन है। इसके बाद की बात मैं आपसे बाद में करूँगा। प्रिया आपको बताएगी कि ऑनलाइन बिजनेस का आइडिया कैसे जनरेट हुआ और हमने इसको फिर कैसे इनिशिएट किया। हाँ, तो दोस्तों हम बात करते हमारी जर्नी जयपुर तक पहुँच गई थी। तो थोड़ा वापस आते हैं। एक्चुअली 9 साल हो चुके, तो 9 साल काफ़ी चीज़ें हमारे साथ है और काफ़ी अप्स एंड डाउन हमने देखे हैं, काफ़ी स्ट्रगल देखा है, काफ़ी सारी डेस्टिनी हमारी चेंज होती रही है। तो इंसान फ्लो में आता है तो चला ही जाता है वहाँ तक तो वापस पीछे आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने वो बिज़नेस कैसे किया, कहाँ से हमें आइडिया मिला, किसने हमारी उस टाइम हेल्प करी। कहते हैं कि आप स्ट्रगल के टाइम में हो तो कोई ना कोई आपको हेल्प मिलती ही मिलती है। तो हम लोग बैठ के सोच रहे थे कि क्या किया जाए। एक्चुअली हमने मई में इस चीज़ को स्टार्ट कर दिया था, हमारे बिज़नेस का पेज वेज बना के पूरा। अब हुआ क्या था कि मेरी एक फ्रेंड थी और वो ज्वेलरी का बिज़नेस करती थी, रीसेलिंग में। ज्वेलरी में मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट था नहीं और मुझे टेक्निकली उसका कोई नॉलेज नहीं है कि क्या क्या तरीके की होती हैं और क्या उनका शेल्फ लाइफ होता है। तो वो मुझे सेंड करती थी बट मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था। तो मैंने एक दिन ऐसे बैठे बैठे स्क्रॉल कर रही थी और मुझे उसमें से शूज़ का फ़ोटो दिखा। मेरी फ्रेंड थी जिसने मेरी हेल्प करी थी। मैंने उससे पूछा कि कैसे करते हैं, प्लीज़ मुझे सिखा दो। तो उसने मुझे सिखाया और उसके बाद फिर उसने बाकी की जो मेहनत होती है, प्रोडक्ट ढूंढना करना, वो सब फिर हमने किया। तो उसने मुझे जो मोटा मोटा था उसने मुझे बता दिया कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप लोग ले सकते हो। फिर मैंने वो ढूंढना शुरू किया। फिर मुझे जब शूज़ दिखा तो मुझे एक आइडिया और एक इंटरेस्ट दोनों आ गया। मुझे लगा कि यार इस शूज़ के लिए मेरे पास जो जनता होनी चाहिए, जो ऑडियंस मेरे पास होनी चाहिए, वो मेरे पास है। क्योंकि मैं बास्केटबॉल फील्ड से हूँ, स्पोर्ट्स फील्ड से हूँ, तो मेरे पास कॉन्टेक्ट्स थे। वहाँ से वो आइडिया लेके फिर मैं इनके पास गई और मैंने कहा मेरे पास ऐसा आइडिया है और इस चीज़ को ऐसा कर सकते हैं और यहाँ से अपन ऐसा अभी फ़िलहाल के लिए इनकम जनरेट कर सकते हैं।
तो इन्होंने बोला गुड आइडिया, इसको कर सकते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास उतना दिमाग है नहीं, मैं तो हूँ भाई स्पोर्ट्स वाले, तो स्पोर्ट्स वालों का दिमाग चलता है नहीं सेल्स और मार्केटिंग में। तो मैं इनके पास गई, मैंने कहा आप बताओ कैसे करना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो अपन ऐसे, जो पिक्चर्स थी वो बहुत रफ थी और इतनी क्या बोल सकते हैं उसको। अच्छा, जो पिक्चर्स अपने पास आती थी, हाँ, वो ब्लर्ड होती थी या उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी। हाँ, वो इतनी प्रेजेंटेबल नहीं होती थी। तो हम पहले उन शूज़ के इतने सारे मॉडल्स होते थे, फिर गूगल पे बैठ के हम लोग उसके मॉडल्स ढूंढते थे, उसका रिलेवेंट फोटो सब कुछ ढूंढते थे, उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते थे, और उसकी शेल्फ लाइफ के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता था कि बास्केटबॉल शूज़ सीमेंटेड कोर्ट पे और इंडोर कोर्ट्स पे किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो टेक्निकल नॉलेज मुझे थी। तो मैं आइडिया लेके इनके पास गई, मैंने कहा इस तरह से अपन, तो उन्होंने बोला गुड आइडिया, अपन कर सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले बनाया फेसबुक का पेज, और जो कि आज भी हमारे साथ चल रहा है बहुत अच्छा बनाया। और फिर हमने उसमें धीरे धीरे जो भी मेरे कांटेक्ट में थे उन सबको मैंने फ्लोट करना शुरू किया। तो काफ़ी सारे मैं बोल सकती हूँ इस जर्नी में मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जो आगे आए, जिन्होंने मेरी हेल्प करी। और कुछ सो कॉल्ड फ्रेंड्स के बारे में तो हमने बताया, कुछ रिलेटिव भी सो कॉल्ड होते हैं जो आपको इग्नोर कर देते हैं, जो आपको रूडली भगा देते हैं। वो स्ट्रगलिंग के टाइम पर आपको बुरा भी लगता है। उस टाइम जो स्ट्रगल कर रहा होगा या कर चुके होंगे वो समझ सकते हैं कि कितना बैड फील होता है उस टाइम पे। करेक्ट है, इट फील्स रियली बैड जब आपके साथ कोई, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता ना कि कोई आपके साथ बैड बिहेव करेगा या रूड बिहेव करेगा, और जब करता ना तो ऐसा लगता है ना कि ऐसे लोगों से रिश्ता ही नहीं रखना। मतलब ऐसा मन करता ना कि कभी साला वापस ज़िंदगी में टाइम बदले ना तो ऐसे लोगों को घाटना ही नहीं। लेकिन फिर होता है कि चलो यार, इंसानी फितरत है। अब क्योंकि कहते हैं ना कि भाई हर विद्वान ये बोलता है कि आप में माफ़ करने की फितरत होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप माफ़ करके किसी से आगे बढ़ सकते हो, है ना। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉम्पीट करना है या किसी के सर पे पाँव रख के आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है मतलब आप अपनी मेहनत करते रहो, पुरानी बातों को भूल जाओ, माफ़ कर दो, ताकि आप अपने फ्यूचर पे फोकस कर सको। कुछ ढंग से बोल सकते थे, पोलाइट वे में बोल भी सकते थे, बट नहीं बोला। ठीक है, वो टाइम गया, वो बातें भी गई, वो दोस्त भी नहीं है। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए थे और जिनके साथ मैंने अपना स्पोर्ट्स एक करियर देखा है, स्पोर्ट्स जर्नी देखी है, वो मेरे साथ हमेशा जुड़े हुए थे और आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने कहीं कहीं आपको दिखाए भी हैं। तो सब ने मेरी बहुत हेल्प करी और मैं रियली दिल से हम दोनों उनके लिए बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने उस टाइम पे हमारी हेल्प करी, जिस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो वो सब आगे आए और सब ने मेरी हेल्प करी और सब ने फिर अपने कॉन्टैक्ट्स में आगे से आगे उनको फ्लोट करना शुरू किया। तो ऐसे मेरे पास ऑर्डर्स आने लगे और फिर अब मैं यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ पे जो इनिशियली रोल आता है वो किसका आता है। तो ये सब चीज़ें इस तरह से हमारी सेटअप हो गई। ठीक है, अब डीलर्स हमको मिल गए थे, हमारे पास ऑडियंस थी, हमारे पास एक मार्केटिंग का पेज बन चुका था, सब कुछ हमारा रेडी था। अब जो डीलर्स हमारे थे वो हमने कभी उनसे वीडियो कॉल पे बात की हुई थी, कभी हम उनको नहीं जानते थे। जो भी कुछ हो रहा था हमारी लाइफ में हमें लगता है कि वो डिवाइन पावर थी, वो भगवान थे जो हमारे लिए कर रहे थे। उसमें कभी किसी के साथ धोखा नहीं होने दिया, मतलब कोई डीलर ने हमारे साथ नहीं किया, हमने किसी कस्टमर के साथ नहीं किया। हमने इस चीज़ को, इन्होंने पहले ही बोल दिया था अपन एथिक्स के साथ करेंगे, भले कम कमाएंगे लेकिन धोखापन किसी के साथ नहीं करेंगे। तो हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही प्राइस उसका मेंशन किया करते थे और ध्यान रखते थे कि प्रोडक्ट आराम से वहाँ पे डिलीवर हो जाए और कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं आए। कोई प्रॉब्लम आती थी तो हमको जहाँ तक हम हो सकता था हम उसको रिजॉल्व करते थे और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती थी वो हम उनको पहले ही बता देते थे। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो कुछ भी हम ऐसा छुपाते नहीं थे कि बाद में उनको रिवील करें, ऐसा कुछ हम नहीं करते थे। क्योंकि एक ट्रस्ट की भी बात थी और एक फेस वैल्यू की भी बात थी, क्योंकि मैं तो उसी फील्ड से हूँ, तो कहाँ भागेंगे किसी के साथ ऐसा झूठा करके, तो ऐसा हम नहीं करना चाहते थे। तो ये सब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे। तो वो डीलर्स हमारे साथ इतने लॉयल थे कि हम जब जो बोलते थे वो कर देते थे और कभी चीट नहीं हुआ। और चीट नहीं हुआ उसके लिए मैं तो एक बोलती हूँ कि वो भगवान की ही कृपा थी कि नहीं हुआ। अदरवाइज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे आपके चीटर बैठे होते हैं, आप कभी चीट हो जाते हो, कभी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। पर उस स्ट्रगलिंग के टाइम पे भी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, तो ये भगवान की दया थी। जो भी कुछ किया हम तो कहते हैं कि भगवान ने किया। जितने टाइम के लिए हमको वो चीज़ दी और उतने वापस भगवान को लेनी थी तो भगवान ने वापस ले ली। हम इस चीज़ को इस तरह से कंसिडर करते हैं अपने लाइफ में। इस तरह से हमारा बिजनेस चलता गया और मैं आपको यहाँ पे साइड में इधर किधर स्क्रीनशॉट वो हम आपको शेयर करेंगे, बहुत सारे हैं और काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 6 साल का जो जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सब हमारी जर्नी रही। आगे से आगे हम लोग बिज़नेस करते हैं, उसमें हम घर भी चलने लग गया, हमारे रेंट भी जो था वो इतना आ जाता था, रेंट भी निकल जाता था और जो हमारी बेसिक नीड्स थी वो भी हमारी पूरी हो गई थी। हमारे पर जो भी नहीं था हमने धीरे धीरे करके इस तरह से हमने उसको अपने जर्नी को कंप्लीट किया। अब फिर बात आई कि 2021 में हुआ क्या कि कोरोना का टाइम आया, लॉकडाउन आने लग गया।
तो डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आने लगे, शूज़ डिलीवर्ड नहीं हो रहे थे, कोरियर सर्विस नहीं थी पर्टिकुलर एरिया में, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस हमने फेस करना स्टार्ट कर ही दिए थे। 2020 इसमें स्टार्ट हो गए थे। अब बात आती 2021 की, उस टाइम सब मेरे घर में सबको कोरोना हो चुका था, इनके घर में सबको कोरोना हो गया था। हम लोग दोनों कोरोना में थे, ये हॉस्पिटलाइज भी हो गए थे कोरोना में, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। काफ़ी टफ सिचुएशन थी और इन्होंने जैसे बताया कि जयपुर में हम जब थे तब भी हमारा स्ट्रगल टाइम था और हम बिज़नेस को कर ही रहे थे। फिर इनकी जॉब लगी, बैंगलोर आए, तो ये जॉब में काफ़ी अच्छे सेट हो चुके थे और फिर मुझे भी टाइम नहीं मिलता था क्योंकि मेरे को भी इनका लंच, ब्रेकफास्ट और सब कुछ रेडी करना पड़ता था, तो इतना मैं टाइम भी नहीं दे पा रही थी उस बिज़नेस में। और फिर लॉकडाउन भी था, तो सारी चीज़ें एक साथ ही आ गई थी हमारी लाइफ में। फिर मैंने कहा ठीक है, अब जब चल रहा है तो अभी मेरे पास इतने शूज़ भी नहीं है, डीलर्स भी अभी कम होते जा रहे थे धीरे धीरे, तो मैंने कहा ठीक है, अभी हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है इतना कि इस चीज़ को अभी फुल फ्लैज किया जाए, घर अभी चल रहा है, तो सबको सही नॉर्मल लग रहा था। फिर हम लोगों को कोरोना हुआ, तो फिर उसके बाद हम दोनों इतने ज़्यादा वीक हो चुके थे कि हम लोग रिकवर करने में हमको बहुत टाइम लगा। तो मैं कोई भी शूज़ सर्कुलेट नहीं कर पाई, पोस्ट नहीं कर पाई, पोस्टिंग बंद होने लग गई धीरे धीरे। फिर जो कॉन्टैक्ट्स थे उनमें से मुझे पता चला कई तो कोरोना में दे पास रहे, तो ये सुन के भी बहुत बुरा लगता था और उनके नंबर्स ही नहीं लग रहे थे और कई ने तो अपने बिज़नेस छोड़ के जॉब करने लग गए थे क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी थी घर की कि वो इस बिज़नेस को रन ही नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में सब जने उस टाइम देख रहे थे और बहुत बुरा टाइम था। फिर हमने सोचा कि ठीक है, इसको वाइंड अप करते हैं। और फिर जो डीलर्स आ रहे थे वो उतनी क्वालिटी के शूज़ नहीं दे रहे थे हमको जो हमको चाहिए थे, तो कुछ भी हमको नहीं बेचना था। फिर हमने किया, दोनों ने डिसाइड किया कि लेट डिसाइड कि इसको अब क्लोज़ करते हैं। तो हमने इसको फिर क्लोज़ कर दिया और हमने अनाउंस कर दिया कि अब शूज़ नहीं है और कभी हमारे पास आएंगे तो हम इन फ्यूचर आपको ज़रूर बताएंगे, बट अभी हमारे पास नहीं है। और कहीं से भी हम लोग कोई भी जो डीलर्स थे हमारे, उनके कोई भी कॉन्टैक्ट हमारे पास नहीं है जो ऑथेंटिक हो, जो हम आपको दे सकें। तो काफ़ी सारे इंक्वायरीज आज भी आती रहती है कि आप वापस शूज़ का कर रहे हो क्या, वो भी स्क्रीनशॉट्स हम आपको दिखाएंगे कि लोगों ने इतना ज़्यादा हमें प्यार दिया, हम पे इतना ट्रस्ट किया कि ये लाइफ का एक हमारा अचीवमेंट था। तो पुणे की स्टोरी हम शायद हम पुणे नहीं आते तो हम शेयर भी नहीं कर पाते आप लोगों के साथ, बट पुणे आना लिखा था, ये स्टोरी आपके साथ शेयर करनी लिखी थी, तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो टाइम से हम निकले, हमारी डेस्टिनी ने हमको ये टाइम वापस दिया कि हम आपके साथ एक वो वाली बातें शेयर कर सकें जो कभी हमने नहीं करी। काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो ये वीडियो देखना चाहते थे कि हमने क्यों बंद किया, क्या रीज़न थे, क्यों हम अब शूज़ नहीं प्रमोट कर रहे हैं। तो उसके पीछे ये रीज़न्स हैं कि हमारे पास ऑथेंटिक डीलर नहीं है और ना अभी हमारे पास इतना कैपिटल है कि अभी हम कहीं से इंपोर्ट कर सकें। तो जब इन फ्यूचर कभी हमारे पास हुआ तो डेफिनेटली हम लोग आपके पास वापस आएंगे, बट अभी के लिए तो हम लोग यूट्यूब पर हैं और यूट्यूब की हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये सब प्रोसेस था और इन सब प्रोसेस में कहना ये चाहेंगे कि हमारे दोस्त और भगवान, ये दो जने थे जिन्होंने हमारी मदद की और आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हमने ये बिज़नेस किया। हम दोनों, अगर ये आइडिया हम दोनों का नहीं मिला होता तो एक के लिए भी करना पॉसिबल नहीं होता उस टाइम पे। तो इनकी मार्केटिंग स्किल्स थी, मेरे पास कॉन्टैक्ट थे और दोनों को हमने ज्वाइन किया और उसके हमने फिर एक बिज़नेस खड़ा किया। और सारे स्क्रीनशॉट्स हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। हमारे पेज के रिव्यूज़, हमारे 1600 फॉलोअर्स उस पर रहे, ऑर्गेनिक थे, उसकी कोई पेड मार्केटिंग नहीं की हमने कभी भी। तो ये सब इन्होंने किया क्योंकि ये इसमें अपना नहीं चलता है, तो जितना टेक्निकली चलता था वो मैंने शूज़ में चलता था वो मैं कर लेती थी। तो इस तरह से हमारी वो जर्नी रही। सो गाइस, जहाँ पे मैं था, मैं आपको बता रहा था कि मुझे बेंगलोर में जॉब मिल गया था, बहुत अच्छा। उसमें 2-3 ऐसे लोग हैं जिनको मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, दिल से उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते ना मेरी ज़िंदगी में तो मुझे जॉब नहीं मिलता। मैं उनके नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, बट अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि उनके बारे में बात कर रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेरी मदद करी थी यहाँ पे जॉब लगने के लिए। मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई कन्वे माई थैंक्स फ्रॉम माई हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, कि अगर आप लोगों ने मेरी हेल्प नहीं की होती तो मैं इस जगह पे नहीं होता। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी लाइफ के एंजल हो, एंजल्स हो, नॉट एंजल, एंजल्स हो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। अब बैक टू द टॉपिक। बेंगलोर में आ गया मैं, जॉब किया मैंने एंड बहुत अच्छा चल रहा था। उसके आगे की स्टोरी मैं आपको कभी और बताऊंगा। फिलहाल मैं ये बताना चाहता हूँ सर, मैडम एंड भाइयों और बहनों तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि
ये जो वीडियो बनाने का जो हमारा पर्पस था, ये सिर्फ ये नहीं था कि हम आपके साथ अपनी स्टोरी बता के सिंपैथी गेन करें। हमारा जो पर्पस था वो ये था कि आप में से कई लोग ऐसे सिचुएशंस में आ जाते होंगे, कई ऐसे भाई बहन हैं हमारे जो इस तकलीफ में आते होंगे, उनके सामने इस तरह के चैलेंजेस होते होंगे कि जब उनकी नौकरी नहीं होती है या उनकी नौकरी चली जाती है कारणवश, कुछ भी हो सकता है, और उनके सामने हाउस होल्ड, उनके सामने रेगुलर खर्चे, बिल्स, जो भी आपके जो खर्चे हैं मंथली, जो कि खड़े के खड़े रहते हैं सामने, कभी मतलब कभी कम होते ही नहीं, पहाड़ की तरफ बढ़ते ही जाते हैं। तो जब ऐसा सिचुएशन आए ना, तो मैं दो बातें आपसे बोलना चाहता हूँ। एक तो सिचुएशन से डरिए मत, फाइट कीजिए, कॉन्कर कीजिए अपने फियर्स को। ये सिचुएशंस आपको अगर भगवान दे रहे हैं ना, तो आप ये मान लीजिए कि भगवान चाहते हैं कि आप है ना चैलेंजेस को कॉन्कर करना सीखें, ना कि उनसे भागें या आप कोई गलत कदम उठा लें या आप रोने लग जाएं या आप किसी के सामने गिड़गिड़ा जाए। नहीं, आपको अपनी एबिलिटीज़ को पहचानने का मौका मिलता है। ये एक मोमेंट होता है जहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हो, आप गॉज कर सकते हो डीपली कि आप किस चीज़ में बेस्ट हो, आप क्या कर सकते हो, है ना। आपको अपने पोटेंशियल को समझने का मौका मिलता है। तो आप कभी भी ऐसी सिचुएशन से घबराइए मत। नंबर 2, मेहनत करने से मत डरिए। मेहनत तो करनी पड़ती है, कोई भी काम कर लो, चाहे बिजनेस कर लो, चाहे नौकरी कर लो, चाहे बिजनेस कर लो, चाहे नौकरी कर लो, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मेहनत से आप मत भागिए। और तीसरा जो टेक अवे है इस पूरे चैप्टर से, वो ये है कि अच्छे दोस्त बनाएं। अच्छे दोस्तों के साथ आप अपनी ज़िंदगी के कुछ जो भी पल हैं, अच्छे सुख दुख के, वो साझा करें। उनके सुख दुख के पल में उनके साथ खड़े रहें। इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन ऑलवेज। दोस्ती इज अ टू वे, क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। यू हैव टू गिव इन ऑर्डर टू यू हैव टू टेक, राइट। तो आप दोस्तों के लिए, आप अगर दोस्तों से मदद ले रहे हैं तो मेक श्योर कि आप भी उनके काम आए, आप भी उनकी ज़रूरत में, उनके किसी प्रॉब्लम में उनके साथ खड़े रहें, सुख दुख साथ मिलकर बांटें। दोस्ती यही होती है ना। डोंट बी मीन, डोंट बी मतलबी। इससे कुछ नहीं होगा। कुछ टाइम के लिए आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट विल नॉट गिव यू एनी बेनिफिट। तो रिश्तों में ईमानदारी रखना सीखिए, ईमानदारी के साथ काम करिए, और एथिक्स कभी मत छोड़िए अपनी ज़िंदगी में। एथिक्स के साथ जिए, चाहे आपकी ज़िंदगी असल ज़िंदगी हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी दोस्ती हो, चाहे आपके रिलेशन हो। एथिक्स कभी मत छोड़ें, ईमानदारी कभी नहीं छोड़ें। ऑनेस्टी एंड एथिक्स, ये दो चीज़ें आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में लाइफ का सार बना के चलें। आपको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। रही बात ऐसे सिचुएशंस की, तो आप कभी भगवान को ब्लेम ना करें कि ऐसी सिचुएशन क्यों आई आपकी लाइफ में। आपको समझने की ज़रूरत है, ऐसी सिचुएशन आती हैं आपको आपकी एबिलिटीज़ को बेटर वे में पॉलिश करने के लिए, ताकि आप जो भी आगे करें उसमें आप बेस्ट आउटकम दे सकें। जो मेजर पार्ट थे वो हमने इसमें सब कवर कर लिए हैं। और देखो, स्ट्रगल का जब टाइम होता है ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें फेस करते हो। तो छोटी मोटी चीज़ें तो अभी क्या बताएंगे, उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि आप वो सब समझते हैं। जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, जिन्होंने किया है, सब समझते हैं स्ट्रगल के दौर पे हम क्या क्या चीज़ें फेस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम फेस करते हैं, छोटी छोटी। बट अगर आपका लाइफ में पार्टनर अच्छा है, आपके दोस्त अच्छे हैं ना, तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है। भले ही आपके आसपास के सराउंडिंग्स में सब आपके अगेंस्ट हो, लेकिन एक इंसान आपके साथ होता है, और उस इंसान को पहचानने की ताकत रखिए, क्योंकि उसके साथ आप आगे की जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई आपका साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आप उसको देखिए जो आपका साथ दे रहा है, और उस पर ट्रस्ट करो, और जो भगवान का पाथ है उसको फॉलो करो। अपना आप आपकी चीज़ें सिस्टमेटिक ठीक होने लग जाएगी। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और हम आपसे कनेक्ट हुए आज। तो हमें आपके साथ ये स्टोरी शेयर करके अच्छा लगा, नॉस्टैल्जिक हो गए, थोड़ा सा पुरानी यादों में चले गए थे और वापस आ भी गए आगे। तो आपको कैसा लगा हमारे साथ जुड़ के, तो आप कमेंट में बताएंगे तो हमें पता चलेगा। कई लोग देखते हैं तो लाइक ठोक के भी नहीं जाते, तो अभी हम लोग 50-50 में, हमें कुछ पता नहीं चलता है। तो प्लीज़, अगर आप लोग देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा हो कुछ, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे आपके कमेंट्स। दोस्तों सॉरी, मैं है ना 2 लोगों को मेंशन करना भूल गया थैंक यू के लिए। मैं उन 2 लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहता हूं जो कि हमारे लैंडलॉर्ड थे जयपुर में और पुणे में। क्योंकि जब हमारा टाइम ख़राब आया तो हमारे पास सबसे बड़ा जो फेस था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, वो ये था कि हम लोग रेंट पे नहीं कर पा रहे थे अपना। एंड दोनों, चाहे पुणे वाले मकान मालिक रहे हमारे, चाहे जयपुर वाले मकान मालिक रहे, दोनों ने हमको इतनी रियायत दी कि हम लोगों को अपने तरीके से, अपनी सहूलियत के हिसाब से रेंट पे कर सकें। ये मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनके साथ
साथ हमारा कोई रिलेशन था या हमारे रिश्तेदार थे, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंसानियत का रिश्ता था जो उन्होंने निभाया अपनी तरफ से। इवन पुणे वाले जब मकान मालिक को मैंने कहा कि सर मैं 1-2 महीना रेंट नहीं पे कर पाऊँगा, मेरा थोड़ा सा हार्ड टाइम आ गया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपसे मांगा भी नहीं मैंने, आप आराम से अपना सेटलमेंट कर लो अच्छे से, उसके बाद आप मुझे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीना उन्होंने होल्ड किया था और 2 महीना उन्होंने मेरे को रियायत दी। वही एक वजह थी कि हम लोग उस बिज़नेस को फोकस कर पाए थे। और जयपुर में आप नहीं मानेंगे, मैंने जयपुर में मकान मालिक को, जो हमारे मकान मालिक थे, उनको 5 महीने का रेंट एक साथ दिया बाद में। जब मुझे बेंगलोर में नौकरी मिल गई उसके बाद तब तक मैं उनको रेंट नहीं पे कर पाया था। एंड वो इंसान इतना पेशेंस वाला इंसान था कि उसने मेरे को हर टाइम सपोर्ट किया। मैं उनका नाम लेने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो पर्सनल सपोर्ट था उनकी तरफ से, तो पर्सनली मैं उनका नाम ले सकता हूँ, ललित जी कबडवाल सर, जिन्होंने उस वक्त मेरी मदद करी थी। और जो पुणे के हमारे लैंडलॉर्ड थे वो थे गिरीश जी। तो इन दोनों की वजह से हम लोग काफ़ी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। ललित सर थैंक यू, गिरीश सर थैंक यू, आप दोनों की वजह से हमको बहुत आगे बढ़ने का मौका मिला। एंड मैं प्रोफेशनली इसलिए नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि उनके प्रोफेशनल फेवर थे और मैं नहीं चाहता हूँ कि इससे किसी और का नुकसान हो, तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता। लेकिन मैं उन लोगों को भी दिल से धन्यवाद बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे उस टाइम पर बहुत हेल्प करी थी। तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि लाइफ में डरिए मत। और अगर इस व्लॉग के जरिए 1% जनता जो इसको देख रही है, अगर 1% जनता की भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है पॉजिटिवली, एक मोटिवेशन या इंस्पिरेशन आपको मिलता है, तो हमारे लिए ये व्लॉग बनाना सफल होगा। दूसरा, आप लोगों को मैं कई बार बोल चुका हूँ और बोलना चाहता भी हूँ कि आप लोग आते हैं, देखते हैं, अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो अप्रिसिएशन के लिए आप हमको लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता है किसको पसंद आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। आपको नहीं पसंद आ रहा है आप डिसलाइक कर दीजिए, आपको पसंद आ रहा है आप लाइक कर दीजिए। कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। एटलीस्ट आप हमें बताइए तो सही कि हम कैसा बना रहे हैं, या हम आपके साथ रूबरू होने की कोशिश करते हैं तो हम कुछ गलत तो नहीं करते हैं। आपकी क्या राय है इन सब बातों के लिए, है ना? तो आप प्लीज़ हमसे कम्युनिकेट करें, हमें अच्छा लगेगा, हमें आइडिया मिलेगा कि हम आपसे और क्या बात कर सकते हैं। आइडिया इन द सेंस कि देखिए, एक तो आइडिया होता है कि हम रिसर्च करते हैं हमको किस टॉपिक पे बनाना है, एक वो होता है कि आप क्या जानना चाहते हैं और हम उसके बेस पे आपसे आके बात करें। तो हमें आप प्लीज़ बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, आप हमारे साथ कम्युनिकेट करिए, इंगेज करिए, हमें बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम बेहतरीन तरीके से और भी अच्छी बातें अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ साझा कर सकें। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे हर एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। आप और हम परिवार हैं, परिवार की तरह रहें, परिवार की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करें। एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, इस व्लॉग को शेयर करें अपने दोस्तों में, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई सब्सक्राइब नहीं करता है आसानी से, आप लोग देखते हैं, मैं अभी भी देखता हूँ अपने एनालिटिक्स तो पता चलता है 44-45% अनसब्सक्राइबर आके देखते हैं हमारे वीडियोज़ और वो सब्सक्राइब नहीं करते। अगर वो आके देख रहे हैं इसका मतलब अच्छा लग रहा है उनको, तो एटलीस्ट आप सब्सक्राइब तो करिए, सपोर्ट तो करिए। और कभी फ्यूचर में अगर हमको मौका मिला तो हम भी इसका कर्ज चुकाएंगे आप लोगों को सपोर्ट करके। तो आप प्लीज़ हमें मदद करें, सपोर्ट करें। और ये मदद मैं आपसे फाइनेंशियली नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ ये मांग रहा हूँ कि आप हमको हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करें। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। थैंक यू सो मच। आप सबका भगवान भला करें। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।